नमस्कार। मैं श्रुति स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। और आज के कार्यक्रम की शुरुआत मैं अपने पसंदीदा दोहे से करना चाहूँगी। जो किया सो तू किया, मैं किया कुछ नाही, कहो कहीं जो मैं किया, तू ही था मुझ माही। कितनी गहरी बात छिपी है। वैसे तो दोहे जो होते हैं गागर में सागर भरते हैं। 2 लाइनों में जीवन का एक बहुत बड़ा दर्शन जो है हमें समझा देते हैं। लेकिन अगर हम इसको और गहन या सरल शब्दों में, गहन अर्थ इनमें छुपा है, लेकिन उसको सरलता के साथ अगर जानना चाहें तो इस दोहे का सिंपल सा मीनिंग है कि मैं करने वाला कुछ नहीं हूँ। जो कुछ किया वो परमात्मा ने किया, ईश्वर ने किया। और मान लो अगर मैं ये सोचूं कि वो मैंने किया है, कर्ता भाव मुझ में आ जाए, तो भी मुझसे करवाने वाला तो वो ईश्वर ही है। तो ये जो दोहा है, ये मुझे बार बार ये चीज़ जो है अनुभव मैंने इसको अपनी ज़िंदगी में किया है। बहुत बार प्रैक्टिकली मुझे ये चीज़ लगी है और आप सबको भी लगी होगी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हमारी ज़िंदगी में कि हम कुछ करना नहीं चाहते लेकिन फिर भी हम वो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको ऐसे समझिए कि अपनी लाइफ में जो है हम बहुत बार बहुत सोच समझ के, बहुत संभल के चलते हैं, लेकिन फिर भी हमसे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। तो देखिए, वैसे तो मैंने कानून का अध्ययन भी किया है, मेरी बहुत रुचि रही है उस विषय में। आपको आपकी गलती के लिए जो है दंड ज़रूर मिलता है। यानी आपने चाहे अनजाने में ही सही हो, आपने कोई गलती की है तो आपको उसका दंड मिलेगा, ये विधि कहती है। और जो प्रकृति है उसका भी यही नियम है। ब्रह्मांड का जो है, यूनिवर्स का भी यही रूल है कि आपने जो किया है उसका कार्मिक सेटलमेंट होगा। तो अपनी गलतियों के लिए हम ये चीज़ नहीं कह सकते कि वो गलतियाँ हमसे ईश्वर ने करवा दी। नहीं, गलतियों की तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को लेनी होगी। ये आपको दोहा जो है मैंने वो बताया है, ये अप्लाई कब करना है कि आपने गलती की, ठीक है, आपसे गलती हो गई, लेकिन उस गलती को लेकर आपको नहीं बैठना है। यानी आपको लाइफ में मूव ऑन तो करना है। अगर हम गलती करने के बाद लाइफ टाइम तक उसी गिल्ट के साथ रहें, वो वही पश्चाताप करते रहें, तो हम ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपको उस स्थिति में ये चीज़ सोचनी है कि मुझसे जो गलती हुई उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। किसी ने गलत किया है, उसे उसका दंड मिलेगा, लेकिन वो गलती हो गई, उसके लिए जो है वो होनी थी मुझसे। प्रकृति जो है उसका ये समझिए कि कुछ कनेक्शन था, कुछ कार्मिक सेटलमेंट थे, तो वो मुझसे वो चीज़ हो गई। अब मुझे आगे बढ़ना है, एक चीज़ ये। और दूसरी बात कि आपने किसी के लिए बहुत अच्छा किया है, किसी की लाइफ में मान लीजिए आप निमित्त बने हैं किसी और का भला करने के लिए, तो आपके अंदर ये कर्ता का भाव या अहंकार नहीं आना चाहिए कि मेरी वजह से किसी और का भला हुआ है। क्योंकि आपको प्रकृति ने सिर्फ एक माध्यम बनाया है, सिर्फ चुना है किसी और की मदद करने के लिए। आपने किसी की मदद नहीं की है। ईश्वर आपके अंदर है, ईश्वर जो है उसने आपको एक ज़रिया बनाया किसी और की मदद करने के लिए। इसको आप इस तरह से समझिए। अब जब हम कार्मिक सेटलमेंट को समझें, जैसे कि मैंने अभी बात की कि आपके कुछ पेंडिंग कर्म्स होंगे जिनको करना है, आपकी कुछ गलतियां होंगी जिनका दंड आपको भोगना है, तो वो क्या है? उसके लिए हमें केतु ग्रह जो है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। केतु जो हेडलेस है, जो सिर्फ धड़ है, केतु के पास सिर नहीं है, ठीक है। तो केतु जो है, बहुत सारे लोग हैं उन्होंने मुझसे पूछा कि केतु को हम समझें कैसे, क्योंकि केतु जो है उसके खुद के पास सिर नहीं है, वो सिर्फ धड़ है। सिर तो राहु है। राहु केतु जब भी आते हैं, जैसे मैंने अपने अदर वीडियोस में भी ये चीज़ बताई है कि राहु और केतु एक दूसरे को मिलके करेंगे, लेकिन आज मैं सिर्फ अपने इस विषय में केतु को ले रही हूँ। और केतु के साथ में जो आपका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आपके जो कर्म हैं, वो किस तरह से आपको इस जीवन में प्रभावित करेंगे, उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, केतु जो है ना, वो आपको किसी चीज़ को तोड़ता है, आपको मोक्ष की तरफ ले जाता है। जैसे राहु आपको एक बहुत बड़ा सपना दिखाएगा कि आप ये चीज़ रखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, राहु आपको कहता है कि मुझे एक पोस्ट चाहिए, एक पद चाहिए, पैसा चाहिए, या मुझे ये चीज़ चाहिए। तो केतु आपको क्या करेगा कि वो सब चीज़ें दिलवाएगा, क्योंकि राहु उसके लिए प्रयास करेगा और वो चीज़ें आपको मिलेगी। केतु वो चीज़ पहले दिलवाएगा, लेकिन फिर वो चीज़ें आपसे छीन ली जाएगी। या अगर वो चीज़ें आपके पास है तब भी आपके मन में उन सब चीज़ों के लिए एक विरक्ति का भाव आ जाएगा। ये केतु करवाएगा। यानी आपको उनसे एक अलगाव महसूस करना,
और उसके बाद में उन सब चीज़ों को त्याग कर जो है मोक्ष की तरफ चले जाना, ये केतु का स्वभाव होता है। छाया ग्रह है और जिस राशि में होगा, जिस ग्रह के साथ होगा, उसका ये रूप ले लेता है, उसका प्रभाव ले लेता है। लेकिन इसका जो मूल जो स्वभाव है वो अलगाव है, पर्सन को आइसोलेटेड सिचुएशन में ले आता है। जैसे कि किसी के लग्न में केतु बैठ गया है, तो लग्न में केतु क्या होता है कि वो पर्सन दूसरों के लिए बहुत यूज़फुल होता है, यानी दूसरे लोग उसका यूज़ करते हैं, लेकिन वो खुद जो है वो पीड़ित रहता है, क्योंकि उसका खुद का केतु के पास सिर नहीं है, वो धड़ है। तो वो खुद का जो लॉजिक होता है, खुद की जो समझ होती है वो अप्लाई नहीं कर पाता, उसको लोग चलाते हैं। यानी उसको घर में 4 रिश्तेदारों ने कुछ बोला तो उनकी बात मान के उनकी तरह चलेगा। वर्किंग प्लेस पे कहीं एम्प्लॉई है तो उसको उसके जो बॉस है या फिर उसके साथ वाले वो सब उसको यूज़ करेंगे, वो उनके हिसाब से चलेगा, क्योंकि खुद का लॉजिक जो है वो अप्लाई नहीं हो पाएगा। केतु लग्न में है और इसका पास्ट लाइफ से कनेक्शन क्या होता है, बहुत ही देखिए, अगर फर्स्ट और सेवन्थ में आते हैं राहु केतु, तो ये आप मानिए कि जो आपके जीवन साथी है उसके साथ भी आपका पास्ट लाइफ का पेंडिंग कर्म है, जिसको चुकाने के लिए आप यहाँ आए हैं। केतु कुछ इस तरह से है कि आपके जो ऋण जो हैं, जो बाकी रह गए थे पिछले जन्म में चुकाने, उनको आपको इस जन्म में चुकाना है। जैसे कि कुछ संबंध होते हैं जिनसे जुड़ के व्यक्ति सिर्फ दुखी ही रहता है, यानी उसको लगता है कि मुझे इस रिश्ते में जो है सिर्फ एक तरह का दर्द और एक तकलीफ़ मिली है। तो वो रिश्ते से हम जुड़ते क्यों हैं ज़िंदगी में, क्योंकि हमारा पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। अगर हमारी वजह से किसी और को दुख मिला है तो हमको वो दुख जो है उससे वापस मिलेगा किसी न किसी रूप में। वो हमारा एक कार्मिक दंड है जो हमें भुगतना होगा, ये केतु करवाता है। तो मान लीजिए किसी के फर्स्ट में या सेवन्थ में केतु आता है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, फर्स्ट का जो केतु है वो क्या करेगा कि आपकी वजह से जो है, आपके डिसीजंस की वजह से, क्योंकि केतु जो लग्न में बैठ के कहीं ना कहीं आपको खुद के डिसीज़न या खुद के लॉजिक में जो है वो एक कमी लेकर आएगा, क्योंकि उसके खुद के पास सिर नहीं है। तो और वो लग्न क्या है, आप खुद हैं, आपका शरीर, आपका व्यक्तित्व है। तो जब ये केतु आपके लग्न में आता है तो कहीं ना कहीं आपकी वजह से कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी कि जो आपका स्पाउस है उसको मतलब उसके लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस आना या उसको एक तरह की पेन फील होना, ये चीज़ होगी। और उसके लिए आप जो है खुद को दोषी मानेंगे, क्योंकि लग्न का केतु आपको ये चीज़ करवाएगा, आपको धीरे धीरे अलगाव की तरफ ले जाता है, लेकिन उससे पहले आपको जो आपके कार्मिक दंड है वो भोगने होते हैं। मान लीजिए 7th हाउस में केतु आ गया, तो ये क्या करता है, 7th हाउस में जिनके केतु बैठेगा उनको जो लाइफ में जो बाधा आती है वो उनके स्पाउस की वजह से आ सकती है, क्योंकि वहाँ पे केतु एक बाधक का रोल कर रहा है उस घर में बैठ के। पर इस 7th में केतु, इसका मतलब फर्स्ट में राहु है, वो आपको बहुत मतलब एक साम्राज्य देना चाहेगा, आप चाहेंगे, आपकी डिज़ायर बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन उन सब में जो बाधा आएगी वो 7th हाउस की वजह से आएगी जहाँ केतु है। तो मतलब कहीं ना कहीं आप अपने स्पाउस की वजह से है जो आपको ये फील होगी कि मुझे लाइफ में जो है कुछ अचीव नहीं हो रहा। तो केतु आपको वो चीज़ देगा, यानी एक झलक आपको दिखाएगा और फिर आपसे वो चीज़ वापस छीन लेगा। और फर्स्ट हाउस में अगर केतु आता है तो आप जो है धीरे धीरे खुद से ही दूर होते जाएंगे, आपको लगेगा कि हर चीज़ों में मैं गलत हूँ, मेरा डिसीज़न गलत है। तो ये चीज़ क्यों होगी आपकी लाइफ में, क्योंकि आपके पूर्व जन्म का संबंध है। आपने अगर किसी और को दुख दिया है तो आपको वो दुख जो है वापस भोगना पड़ेगा। तो अगर आपसे कभी कोई गलती होती है, क्योंकि देखिए हमको नहीं पता कि हम पूर्व जन्म में क्या कर्म करके आए, लेकिन इस जन्म के जो कर्म हैं वो हमारे हाथ में है। ये चीज़ सही है कि बहुत बार हम जैसा चाहते हैं चाह कर भी नहीं कर पाते, क्योंकि प्रकृति ने जो पहले से जो नियत किया है हमें उस रास्ते पर हम अपने आप चले जाएंगे, जो रास्ता हमारे लिए तय है हम उस रास्ते पर जाएंगे। लेकिन उस रास्ते पर चलना कैसे है, उसमें जो हमारी बुद्धि और हमारा विवेक जो है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। यानी हम हर चीज़ के लिए ये नहीं कह सकते कि ये तो होना ही था, नहीं, उसके लिए हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। हमारी जो गलतियां हैं, हमने जो किया है, आप उसकी जिम्मेदारी लीजिए, उसे स्वीकार कीजिए, उसका जो दंड है हमें भोगना होगा। चाहे वो हमें किसी संबंधों से जुड़कर मिलता है या किसी और तरह से, जो शारीरिक, मानसिक या किसी को आर्थिक कष्ट है या किसी को कुछ और तरह की प्रॉब्लम है, वो सब उनके कार्मिक जो पेंडिंग है, अकाउंट्स है, उसके हिसाब से उनको चुकाने होते हैं।
केतु ग्रह क्या करता है, आपके सारे वो जो पूर्व जन्म के बंधन हैं उनको काटता है, वो आप चुकाते हैं ऋण, उसके बाद में आपको मोक्ष की तरफ ले जाता है। यानी किसी आत्मा की मुक्ति तब तक नहीं हो पाएगी जब तक आपने अपने सारे जो कर्म हैं उनका हिसाब किताब लेखा जोखा जो है यहाँ पूरा नहीं कर लिया है। तो उसको पूरा करने के लिए आपको एक तो ये चीज़ करनी है कि आप किसी का भला करते हैं तो कभी भी आप ये कर्ता भाव मत रखिए कि मेरी वजह से उसका ये भला हुआ, क्योंकि आप सिर्फ निमित्त बने हैं। ईश्वर ने आपको सिर्फ जरिया बनाया है किसी और की मदद करने के लिए। जो किया तू किया, ये चीज़ आपको रखनी है। और मान लीजिए कि अगर आपकी वजह से किसी और का बुरा हुआ या किसी और को तकलीफ़ हुई, तो आपको उस चीज़ के लिए हमेशा ये नहीं है कि आप उस चीज़ को लेके बैठे रहें, क्योंकि लाइफ में आगे आपको मूव ऑन करना होता है। तो वहाँ आपको ये चीज़ समझनी है कि मान लीजिए आपसे कुछ गलत हुआ, तो ठीक है, वो चीज़ आपने जाने अनजाने में की है, आपके भीतर तो ईश्वर है, वो आपको जैसी प्रेरणा मिली आपने किया। लेकिन अब इस सत्य को आप समझ चुके हैं कि चीज़ें जो है नियति हमसे करवाती है और हम उसका निमित्त बनते हैं। तो अब हमको जो अपने रास्ते पर चलना है उसमें अपने विवेक और अपने ज्ञान समझ को लेकर चलना है। और केतु कहीं ना कहीं आपको जो है एक नकारात्मक परिणाम ना दे, उसके लिए आपको क्या करना है कि ज्ञान और बुद्धि आपकी सही कार्य करे। उसके लिए आपको एक गुरु जो है उसके मार्गदर्शन में रहते हुए कार्य करना है। वो गुरु कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो जो आप गुरु से आप ये समझें कि वो आपके कोई जो एक साधु संत है या आपके शिक्षक वही एक गुरु है। नहीं, गुरु आपके जीवन में कोई भी हो सकता है। जैसे कि बच्चा है, उसकी प्रथम गुरु जो होती है वो उसकी माता होती है। यानी जो उसकी बच्चा होता है वो गर्भ से ही अपने माता के जो गुण हैं या उसके संस्कार लेकर पैदा होता है। तो वो माता भी गुरु हो सकती है, आपके पिता भी गुरु हो सकते हैं, कोई भी रिश्ता, आपके संबंधी, आपका पति या पत्नी भी आपके गुरु हो सकते हैं अगर वो आपको एक रास्ता दिखाते हैं, मतलब आपको आपकी उलझनों से बाहर निकाल सकते हैं। तो गुरु को आपको इस तरह से समझना है कि कोई भी व्यक्ति जो आपको कहीं ना कहीं गाइड कर रहा है, एक सही डायरेक्शन में ले जा रहा है, आप उसके साथ रहिए, उसकी चीज़ों को समझिए। तो ये जो केतु है, ये जो आपको नकारात्मक प्रभाव दे रहा है, ये कम से कम देगा। एक चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है। और दूसरी बात कि ये जो कार्मिक सेटलमेंट की मैंने बात की कि पेंडिंग कर्म जो है ये आपको चुकाने होते हैं, तो ये केतु आपको धीरे धीरे जो है चुकाता है, अलगाव की तरफ ले जाता है, आपके एक चारों तरफ एक बाउंड्री वॉल की तरह होती है। यानी कई बार ये सीन होता है लाइफ में कि आपके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी आपको लगता है कि मैं उन सब चीज़ों से निर्लिप्त हो जाऊं। तो अगर आप इस स्टेट ऑफ माइंड में के साथ रहते हैं तो ये केतु जो है आपको धीरे धीरे समझिए कि आपको मोक्ष की तरफ ले जा रहा है, क्योंकि यही यथार्थ है। आपको सब कुछ छोड़कर कहीं नहीं जाना है, सब कुछ त्यागना नहीं है, क्योंकि आपके पास सब कुछ है, आपने सब छोड़ के आप कहीं और चले जाते हैं तो फिर से जो प्रकृति आपको उन सब चीज़ों में भेजेगी, क्योंकि आपका कर्म पेंडिंग है, आपको वो करना है। भगवान कभी ये नहीं कहता कि आप मेरी मूर्ति के सामने बैठ के मेरी पूजा कीजिए। भगवान उस इंसान से खुश नहीं रहेगा। कुछ लोग मैंने देखे हैं ऐसे होते हैं जो मूर्ति के आगे बैठ जाते हैं और कहते हैं सब कुछ ठाकुर जी करेंगे, और भगवान कहता है अरे मैंने तुम्हें कर्म करने के लिए दुनिया में भेजा है, कर्म तुमको करना है, और तुम वहाँ मेरी मूर्ति के आगे बैठ के कह रहे हो सब कुछ ठाकुर जी करेंगे। भगवान उससे खुश नहीं होगा। भगवान किससे खुश होगा? उस मज़दूर से। मज़दूर इन द सेंस एक एग्जाम्पल है, कोई भी व्यक्ति जो अपना कर्म कर रहा है बहुत ईमानदारी शिद्दत के साथ, जो 10 घंटे काम करता है, वो आदमी अपना कर्म कर रहा है, उसके पास टाइम ही नहीं है कि वो भगवान की मूर्ति के आगे बैठ के उसका पूजा जप तप करे या कुछ भी कर्म कांड करे और पूजा पाठ संबंधित, लेकिन वो अपना कर्म कर रहा है, वो किसी को दुखी नहीं कर रहा, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, तो भगवान उससे ज़रूर खुश रहेंगे। तो अगले जन्म में जो आत्मा है उसकी तो मुक्ति हो जाएगी, और वो लोग जो सिर्फ मूर्ति के आगे बैठ के भगवान पे ही छोड़ रहे थे कि ठाकुर जी आपको करना है, हम तो आलस में बस आपके सामने बैठ के घंटी हिलाते रहेंगे या पाठ करेंगे, उनको भगवान फिर से दुनिया में भेज देगा कि तुम्हारे पेंडिंग कर्म जो हैं बाकी है, तुमने किए नहीं, वो जाओ और अब करो। ये केतु करवाता है। तो मायावी ग्रह है, इसको समझने के लिए आपको इसकी जो माया है उससे बाहर निकलना होगा, क्योंकि ये आपको माया में उलझाएगा। तो अगर आपको इसे जानना समझना है तो माया में मत उलझिए, माया को त्यागिए मत, लेकिन उस माया के बीच में रह के भी जो एक ज्ञान है, विवेक है, उसके साथ में कार्य कीजिए। और उसके बाद में देखिए कि यही केतु जो है आपको जिसे मोक्षदायक ग्रह भी माना जाता है, आप
आपकी आत्मा के जो कार्मिक बंधन हैं उनको किस तरह से काटता है और किस तरह से आपके जीवन को जो है सुखमय बनाता है। उम्मीद करती हूँ आपको इसे जानकर अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं आपकी हॉरोस्कोप में जो प्लैनेट्स हैं उनको लेके, क्योंकि रेमेडी होती है, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि ये ग्रह है उसके लिए क्या उपाय करने हैं। देखिए, उपाय जो है कोई लोग ये बताते हैं जैसे राहु केतु के लिए आप ये कीजिए वो कीजिए। मान लीजिए किसी ने कोई अपराध किया है बहुत बड़ा, और कोई अपराध करने के बाद आप चाहे जितनी पूजा कीजिए, चाहे जितने दान कर लीजिए, आपको क्या लगता है प्रकृति आपको उस अपराध का दंड नहीं देगी? विधि का विधान है कि आपसे जो अपराध हुआ है उसका आपको दंड ज़रूर मिलेगा। भले ही अपराध करने के बाद आप कितने ही पूजा पाठ कर्म या दान कर लीजिए, आपने जो गलत कुछ किया है किसी के साथ वो आपको भोगना पड़ेगा। तो मैं जो रेमेडी बताती हूँ वो रेमेडी सिर्फ आपको इनर स्ट्रेंथ देती है कि आपको दंड भोगना है तो आप खुद को स्ट्रांग कैसे बनाइए, या आपसे दोबारा गलती ना हो उसके लिए आपको क्या करना है। रेमेडी सिर्फ इतना ही वर्क करती है। इसके अलावा अगर आपको कोई अंधविश्वासों में उलझाए कि आप ये कीजिए, ये करने से आपके साथ ऐसा, उन अंधविश्वासों में आप मत उलझिए, क्योंकि ज्योतिष जो है एक विद्या है, एस्ट्रोलॉजी एक इसको साइंस भी कहते हैं। आप उसको जाके डेप्थ में रिसर्च कीजिए, समझिए। बहुत सारे लोग जो हैं आपको कहीं ना कहीं अंधविश्वास की तरफ ले जाएंगे या भटका देंगे, उन सब में मत आप उलझिए। अपना इसको एक साइंस समझ के इस पर प्रैक्टिकली खुद के लॉजिक अप्लाई करते हुए इसको अध्ययन कीजिए, और उम्मीद करती हूँ कि आप सबका जीवन जो है वो सुखमय रहे। केतु और राहु जिनको ज्योतिष में सिर्फ खराब बताया गया है वो सिर्फ खराब नहीं है। केतु जो है आपको आपके ही कर्म जो है उनका आपको रिजल्ट जो है दे रहा है। कार्मिक आपके पूर्व जन्म के जो सेटलमेंट है वो आप पूरे कर रहे हैं यहाँ पे। धन्यवाद।